क्या नाम हो गया जी? अश्विनी शर्मा। अश्विनी शर्मा जी, आज देखिएगा प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई, कहीं ना कहीं वोटरों से अपील करती हुई नजर आई और बीजेपी पर लगातार आरोप लगाती हुई नजर आई। तो क्या लगता है कैसा असर पड़ेगा प्रियंका जी का यहाँ पर आने का? यहाँ कर आने का तो एक पैसे का फर्क नहीं पड़ने वाला। ना ही उसने अपील की, ना ही तो उसने वोट मांगे। गाड़ी में आई, एक दो बंदों को ना डंगरों से मरवाया और चलेगी। जैसे फिल्म के 2-4 सीन होते हैं, उसमें से एक सीन यहाँ हुआ 2 मिनट के लिए बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रियंका जी पड़ेगा, का? यहाँ नहीं पड़ेगा, बक्सर में नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी नेता है कांग्रेस बहुत बड़ी की। होगी, लेकिन यहाँ नहीं फर्क पड़ने वाला है, एक वोट कम नहीं। अच्छा, हाँ, तो क्या देख रहा है फिर यहाँ का वोटर, क्या सोच रहा है? यहाँ का वोटर तो देख रहा था पहले कि प्रियंका आएगी, कुछ करेगी, देगी, बोलेगी। ना वो बोली बेचारी, ना कुछ उसने किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले थोड़ा बहुत था भी कांग्रेस जो विधानसभा के लिए, अब तो लोग कह रहे हैं इनके नेता भी ऐसे हैं तो ये भी ऐसे होंगे, इस करके यहाँ तो बीजेपी चल रही है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी है? लोकसभा में तो पहले मोदी 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 है। पहले ही मोदी मोदी है। हाँ, वो तो मोदी मोदी और मोदी के नाम से, बाकी तो कोई जानते नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, मोदी जी ही क्यों, राहुल जी क्यों नहीं? राहुल जी को पता नहीं लगता क्या बोलना है, देश के बारे में, घर के बारे में, बंदों के बारे में। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, इधर से टकाटक हो जाएगी, पता तो है नहीं उसको बेचारे। तो राहुल जी बोल रहे हैं कि 8500 रुपया मिलेगा, टकाटक पैसा आएगा खाते में। भैया ऐसे है, हाँ। कांग्रेस वाले गारंटियां ही देते हैं, हाँ। करते तो कुछ है नहीं। हम तो, आप तो बनी कहाँ से आए हैं, हम तो हिमाचल में रहते हैं। हाँ। यहाँ पहले 1500 की गारंटी दी। तो मिले आप? मुझे तो नहीं मिली, लेडीज को नहीं मिली, किसी को नहीं, किसी को ही नहीं मिला? पूरे हिमाचल में नहीं मिला। आप घूम के लग जाएगा पता। हाँ। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी बात एक और है, हमारे यहाँ जिला के हैं बेचारे मुख्यमंत्री और हमारे घर के हैं, जो सुखविंदर सुक्खू हुआ, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस आए। क्योंकि यहाँ तो पहले ही चंडीगढ़ दिल्ली के लिए बसें चलती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी उसने। क्योंकि कोई जो कहते हैं कि हिमाचल से बंदा बाहर ना जाए। यहाँ सिलेक्शन बोर्ड होता था जहाँ जॉब्स बच्चों को मिलती थी, वो कहते हैं लोकल नहीं लेनी, लोग बच्चा समझता नहीं है, वो सारे शिमला बुलाए उसने। ऐसा मुख्यमंत्री हम चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें बार बार मिलता रहे, कि जो जिले के साथ लगते जो भी एरिए हैं उनकी डेवलपमेंट टोटल बंद कर दे। इसलिए हम तो सुक्खू जी के साथ हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि बंद करते हैं सब कुछ ना। वो बंद वाले हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि नहीं तो पहले बीजेपी आती है, उसने बेमतलब को 15 बसें दिल्ली को चला दी, इधर से कोई एसी चला दी, कोई वोल्वो चला दी। अब सुक्खू जी आए, वो कहते नहीं मेरे जिले में नहीं ऐसे काम होते हैं। उसने सारी बसें बंद करवाई। उसने यहाँ कोई डिस्पेंसरी खोली, उसने बोले हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं होता, लोकल बीमार ज़्यादा होते हैं, लोकल में डिस्पेंसरी चाहिए, वो बंद करवाई। जैसे कलेड़ा पंचायत की बात करता हूँ मैं, वहाँ बंद हुई। उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड उसने हमीरपुर में चलता है, वो हमारे बीजेपी नेता माननीय श्री आदरणीय है ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के समय में बना था। तब राजा वीरभद्र जी कहते हैं कि यहाँ मुर्गियाँ पालेंगे, लेकिन वो तो नहीं पाल पाए, लेकिन हमारे भैया आए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के आए, उसने पाल दी। वो मछलियाँ पा रहे हैं, वहाँ की मुर्गियाँ पा रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं काम। जो वीरभद्र जी ने कहा था उन्होंने किया नहीं था ऐसा, बच्चों को भी ऐसा खिलवाड़ नहीं किया था, लेकिन सुक्खू जी ने कर दिया, तो इसलिए हम सुक्खू जी के साथ हैं। अच्छा, देखिएगा प्रियंका जी के, मैं सुन रहा था, प्रियंका जी बोल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई तो मोदी जी ने कोई सहायता नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं की। ये कैसे देख रहे हैं? ये तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको साक्षात दिखाता हूँ कि है कि नहीं की है। बोलने से तो मतलब भी कोई नहीं है। अब आप जाओ मंडी से लेके मनाली तक, जितना भी रोड था सारा टूट गया। रातों रात माननीय मोदी जी ने अपना परिवहन मंत्री गडकरी जी की ड्यूटी लगाई। अभी जाओ, अभी देखो, और कितनी जल्दी काम हो। अब आप देखो कितनी जल्दी वहाँ सारा वैसे का वैसे तैयार हो गया मनाली का रोड। वो मदद नहीं है कि मोदी घर में आके सुक्खू जी की जेब में डाल जाते पैसे, वो लेनी थी। प्रियंका को वहाँ दिल्ली देते पैसे की, ले। अब वो जमाना चला गया नगद पैसे देने वाला, अब सीधी मदद होती है। इतनी जल्दी कहीं भी आज तक टेंडर हमने देखे, कहीं भी रोड बनते नहीं देखे जितनी जल्दी वो बना। अच्छा, प्रियंका जी 30 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है कांग्रेस सरकार की, उनकी सरकार आती है तो 30 लाख नौकरियां पहले ही साल लग जाएंगी। भैया ये तो मतलब हास्यप्रद बात होगी अगर मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करूं। जब मैंने हिमाचल की बात कर दी तो दिल्ली वाले से क्या इच्छा रखा है? जो इन्होंने बोला इन्होंने नहीं किया, करना तो हिमाचल वालों नहीं है। जो मैंने बताने दी कि हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय बहुत अच्छे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, वो बंद करना जानते हैं, वो नौकरी छीनना जानते, देने का उनको पता नहीं, देते भी कोई चीज़, उनको ये पता छीनना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप घूमेंगे, आप घूम रहे हो शायद, अब जैसे यहाँ का विधायक है, उसकी विधायकी छीन ली 1 सेकंड में।
बाहर गया, वोट गलत गया, निकाल दो साले को। ये कोई तरीका थोड़ा नहीं होता। घर में लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, उसको बाहर बिठाया होता, 2-4 दिन इंतजार करते, फिर उसको पूछते भी भैया क्यों नाराज है। ये कि हम जरा निकाल दो भाई, हमें जरूरत ही नहीं है। इनका काम बंद करने का। अब ये पता नहीं कब इनके मूड में आया, विधानसभा बंद कर दो भाई, कर देंगे, इनको बड़ी बात नहीं है। राहुल जी बोलेंगे विधानसभा की क्या जरूरत है, बंद कर दो। जैसे हमारे आदरणीय दूसरे नेता भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी, तो इनका एक स्टाइल होता है बंद, बोल दिए बंद। केजरीवाल से याद है, केजरीवाल जी तो मोदी जी को चोर बताते हैं, बीजेपी वालों को चोर बताते हैं। अब पिछली बातें आपने भी की होनी। वो ईमानदार किसको बोलता है? कट्टर ईमानदार कौन है इस दुनिया में? केजरीवाल। कट्टर बेईमान कौन है? केजरीवाल। जो भी कट्टर है, चोर, सबसे कट्टर चोर कौन है? केजरीवाल। वो कट्टर आदमी है, उसके ऊपर हम बोल नहीं सकते। कट्टर को क्या बोलना, है ही कट्टर। जो भी काम करता है कट्टरता से करता है। उसने चोरी की, हेरा फेरी की, कट्टरता से की। दम है उसके अंदर आज भी। बोलता करो मैं जेल में डरता थोड़ी नहीं, दिए मैंने बंदे जेल में। मार देना सिसोदिया को मार दो, मुझे क्यों देना? सिसोदिया मुख्यमंत्री तभी बनाया हुआ, मैं थोड़ी साइन करूंगा। मैं बेल्ला हूँ, मैं तो सिर्फ लेना चाहता हूँ, ऐश करना जानता हूँ बस। तो मामला यहाँ पर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश का, फिलहाल अभी तक तो खराब ही नजर आ रहा है। फिर आपके हिसाब से तो कांग्रेस का नहीं सर, मैं कैसे बोल सकता? इतने बड़ी नेता के विरुद्ध कैसे बोल सकते हो? जो बंद कर रहा है जिले के सारे ऑफिस, उसके विरुद्ध नहीं बोला जा सकता है। हम तो उसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हमें चाहिए भी ऐसा, क्योंकि लोगों की इच्छा है कि बंद हो सब कुछ। ये तो सिर्फ मोदी के सहारे बचे हुए हैं कि कुछ खुल जाए या कुछ चल पड़े तब बैठे हुए हैं। अदरवाइज तो ये तो बंद कर देगा, पता नहीं कब मूड आ जाएगा, सड़क बंद कर दो। अच्छा, हाँ। तो फिर यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी हैं, तो उसका कैसा रहेगा फिर चुनाव? अनुराग ठाकुर में अपनापन है, वो जानता है कि मेरा जिला है, मेरा घर है, मेरे बंदे हैं। अब जब भी यहाँ से जाएगा, किसी को अपना बंदा मिलेगा तो ब्रेक मारता है, रोको भाई, हाँ कैसे हो, घर में कैसे हैं, जानता हूँ। अच्छा, मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कभी हमने तो देखा नहीं भाई। सतपाल रायजादा जी भी तो मिलते होंगे? वो तो खैर अभी तक जो अभी प्रचार चला है, अभी भी नहीं मिले किसी के साथ। अभी भी नहीं मिले? अभी भी नहीं मिले। अभी मैंने 2 बार देखे, तो 2 बार गाड़ी में देखे। हाँ, गाड़ी में सिर्फ जाते हुए दिखाई दिए? बस, बाकी नहीं। अच्छा, हाँ, हमने तो देखे नहीं, बाकी देखेगा तो पता नहीं, बाकी इनको पूछ लो ना, देखे किसी ने तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं जी। तो आपके क्या नाम है जी? सुखदेव शर्मा। सुखदेव शर्मा जी, आज प्रियंका जी आई, तो क्या असर पड़ेगा प्रियंका जी के यहाँ पर आने का वोटरों पर? तो बताएगा, वक्त बताएगा। बताएगा। आप नहीं बताएंगे? नहीं, मैंने क्या बताना है? आप अपनी बताइए, मन में क्या है कि प्रियंका जी आई है, हाँ भाई हमारा मन हो गया अब की बार तो प्रियंका जी के साथ जाएंगे। देखिए, मैं तो टीवी पर देख रहा था, प्रियंका जी आई हुई हैं, उसी से मुझे पता चला। टीवी पे देखा आपने? मैं तो टीवी पर देख रहा था जी। खबर ही नहीं दी आपको प्रियंका जी आ रही है? नहीं, वो बाहर दिया होगा खबर, गर्मी में हम तो बाहर नहीं थे ना। हम तो अपने घर में बैठे थे। ठीक है, इधर अभी आए तो देखा खूब झंडे लगे हुए हैं, सब कुछ है, तो जरूर आई होंगी। तो क्या लगता है असर पड़ेगा क्या? देखिए, ये तो समय ही बता सकता है। आप नहीं बताएंगे, अपनी नहीं बताएंगे? मेरे बोलने से तो थोड़ा कुछ होगा। थोड़ा अपने मन की बताइए। प्रियंका जी आई हैं, हाँ, प्रियंका जी आए चाहे कोई भी आए, हाँ, वास्तविकता ये है कि 4 तारीख से पहली तारीख को वोट पड़ेंगे। जो भी खड़ा है चुनाव के लिए, वो जीतने के लिए खड़ा है, हाँ बिल्कुल, हारने के लिए नहीं। लेकिन परिणाम जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। आगे मैं बताऊं, ये जितनी भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या पहले वाली गवर्नमेंट हो, ये लोगों को हरामखोरी जो बता रहे हैं ना, लोगों को कर्मशील बनाना चाहिए। देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। तो कौन बना सकता है कर्मशील, वही पूछ रहे हैं। कर्मशील जो है, देखिए सरकार की पॉलिसी ऐसी आनी चाहिए, कुछ मुफ्त में रेवड़ी मत बांटो। राहुल जी तो 10 केजी देने की बात कर रहे हैं, 5 की जगह। नहीं, राहुल जी ने कहाँ से देने का है? पहले तो पैदा करोगे तब दोगे ना। ये लोग पहले पैदा करना जाने, दूसरे का पैदा कमा तो आप रहे हैं और बांटने के लिए मैं आ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, 8500 जो राहुल जी देने की बात कर रहे हैं, उसका क्या असर? ये सारी बातें बेवकूफ़ बनाने वाली होती हैं। मैंने पहले भी जैसे बेनती की कि लोगों को कर्मशील बनाइए। आप पूरे भारत में हेल्थ सर्विसेज जो है वो फ्री कर दीजिए सभी के लिए। उसमें जाति धर्म वगैरह वगैरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, उनको फ्री एजुकेशन। उसमें क्या स्कॉलरशिप बांटने का, ये जो जाति बात, ये ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें आप फ्री बांटिए जी। बाकी भारत में जिसको रहना होगा उसे कर्मशील बनकर अपना सिर ऊंचा करके जीने का हक होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है जी? वीरेंद्र शर्मा।
वीरेंद्र जी कैसे देख रहे हैं आपकी बात चुनाव? आज प्रियंका जी आई, क्या असर रहेगा वोटरों पर? ऐसा है, चुनावों के मद्देनज़र अगर बात करें तो इस दौरान आते हैं नेता, बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, बिल्कुल। दोनों ही दलों के नेता आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो अपनी अपनी कोशिश सबकी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लोगों ने जो मन में बात ठान रखी है वही होने वाला है। क्या लगता है क्या है लोगों के मन में? मोदी जी, मोदी जी हैं? मोदी जी हैं। राहुल जी क्यों आज नहीं है? बच्चे बच्चे से पूछ लें तो यही कहेगा कि हमें मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, राहुल जी आते हैं तो फिर क्या आगे नहीं राहुल बढ़ेगा? जी तो मैं नहीं समझता अभी परिपक्वता उनमें है इस मोदी जी के आगे राहुल जी कहीं नहीं टिक सकते। लेकिन राहुल जी बात बोल रहे हैं टका टक 8500 रुपये आएगा, 5 केजी की बोलने को जगह तो कुछ भी 10 बोल केजी राशन दिया जाएगा। बोलने को कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं है। पहले भी कई घोषणाएं हुई जो आज तक पूरी नहीं हुई। चुनावों के दौरान तो कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ग्राउंड के ऊपर कितने उतरते हैं वो बात मैंने रखती है। तो क्या लगता है फिर राहुल जी पर भरोसा नहीं है क्या? आज तो हर एक बच्चे बच्चे से पूछ लें आप, वो मोदी जी को ही चाहता है, क्योंकि मोदी जी के कारण देश आगे बढ़ रहा है। हमारा जो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भी हर प्रकार से देश जो वो उन्नति कर रहा है। हम जैसे 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं जी। और मोदी जी का अगला लक्ष्य जो वो 3री अर्थव्यवस्था बनाने का है। तो इस दृष्टि से जब भी हम देश के बारे में विचार करते हैं तो मोदी जी का नेतृत्व जो हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत उपयोगी है। लेकिन राहुल जी देखिएगा लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के राज में महंगाई है, मजदूर परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। रोज़गार तो इससे पहले कहाँ थे? आज रोज़गार की बात करें तो सरकारी नौकरी के ही कोई रोज़गार नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा जो रोज़गार दिए जा रहे हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप के माध्यम से हो, या और प्राइवेट सेक्टर में कई प्रकार के रोज़गार दिए जा रहे हैं, वहाँ भी तो हमारे जो नौजवान हैं वो नौकरी कर रहे हैं, अपना आजीविकार्जन कर रहे हैं उनको। इस प्रकार से मेरे को नहीं लगता है कि इस प्रकार से कोई ये बात बड़ी बात है। अभी दिनों दिन हम सबको जिसके पास टैलेंट होगा वो तो कहीं भी फिट हो जाएगा, वो तो पैसे कमाएगा, और जिसके पास उपयोगिता नहीं होगी वो तो पिछड़ेगा ही। अच्छा देखिएगा, मैं प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था तो प्रियंका जी बोल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे आपदा आई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कोई भी सहायता नहीं की गई। तो आप यहीं के रहने वाले, आप बताइएगा कि कैसा हुआ, क्या कुछ देखा आपने? ऐसा है कि अभी आंकड़े तो मैं बता नहीं सकता आपको कि कितना पैसा आया है, लेकिन सेंटर से पैसा आया ज़रूर है, बहुत पैसा आया है। हमने भी एक अपने बिहाफ के ऊपर यहाँ पर एक पैसे इकट्ठे किए हैं लोगों से, जनता से भी हमने चंदा इकट्ठा करके दिया है, और सेवा भारती के माध्यम से 1 करोड़ की सहायता जो है वो हिमाचल प्रदेश को दी गई है। हमने भी सेवा भारती के माध्यम से ही पैसा इकट्ठा किए लोगों से, और इस ब्लॉक से भी 1 लाख के लगभग राशि इकट्ठी करके हमने सेवा भारती के पास भेजी है, और उनके द्वारा फिर वो राशि जो है वो उन परिवारों को दी गई जो बाढ़ के पीड़ित थे। तो क्या लगता है फिर अब की बार? आप तो बता रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार है, 400 पार। मोदी जी भी यही बोलते हैं 400 पार, बीजेपी वाले सभी बोलते हैं 400 पार, आपसे बात कर रहे हैं तो आप भी 400 पार बिल्कुल सत्य है, और ऐसा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। राहुल जी को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? राहुल जी युवा हैं। नहीं मिलने वाला है। अभी मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन राहुल जी युवा हैं, पूरे भारत में पैदल चले, ज़मीन से जुड़े लोगों से बातचीत की, क्या परेशानी है, सब कुछ समस्याएं सुनी, तो उसको आप देखना नहीं चाहते? नहीं, मेरी बात नहीं है। ऐसा है कि जनता के मन में जो नज़ारा सामने देखा उन्होंने अपनी आंखों से कि मोदी जी ने क्या क्या काम किए, जो असंभव कार्य थे उन कामों को मोदी जी ने करके दिखाया। तो ऐसे जैसे कि राम मंदिर का 370 का विषय ले लें, 3 तलाक ले लें, और भी कितने सारे काम है जो गिनाने के बड़ा समय लगेगा। लेकिन कुछ नेताओं का तो कहना है कि देखिएगा राम मंदिर बना है, ठीक है, अच्छी बात है, ये आस्था का है, आस्था की बात है, लेकिन उसकी जगह यदि हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं बने? बहुत बने। हमारे बिलासपुर में एम्स खुला है, और इसके अलावा भी कितने एम्स इस वक्त देश में खुल गए, शायद 24-26 के आसपास हैं। तो वो चल रहा है, काम बराबर चल रहा है। गरीबों को शौचालय बनाए गए, जन धन योजना भी चलाई गई, अस्पताल भी बनाए गए, विकास भी चल रहा है, और साथ साथ में अपना धर्म संस्कृति का जो काम है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वो मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हो पा रहा है। तो चाहते हैं फिर मोदी जी बने? हम तो ये चाहते हैं कि धर्म से राजनीति और राजनीति से धर्म, जो इस आधार पर काम करने वाला व्यक्ति हो वो आगे काम करे। मंदिर बनने से रोजगार। हाँ
हाँ। मंदिर बना तो राम मंदिर बना तो रोजगार मिला, रोजगार मिला, बहुत ज़्यादा। कम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा रोजगार है अयोध्या में, बहुत ज़्यादा रोजगार बहुत ज़्यादा रोजगार। जितने भी लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जाते हैं, खाना भी तो खाते हैं वो, खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे, होटल में खाएंगे ना, हाँ बिल्कुल। कुछ और सामान भी लेते हो, पानी की बोतल भी लेते होंगे, किसी दुकानदार से लेंगे ना, घर से तो नहीं घड़े में लेके जाएंगे। तो वो लोकल, ये पता नहीं लगता है लोगों को, कोई भी चीज़ बनती है वहाँ, ये नहीं कि फलाने मंदिर बन गए तो मंदिर बनने से पूजा होगी, लोगों को पेट भी भरा जाएगा, कमाई आएगी उसमें। लेकिन कुछ नेताओं का तो कहना है कि वहाँ पर स्कूल बना दिया जाता या फिर शिक्षा, हॉस्पिटल, इस पर ध्यान दिया जाता। तो क्या वही बनना था? मुझे ये बताए कि मंदिर की जगह पे ही बनना, तो मंदिर की जगह मस्जिद रहने देते। अगर ये बात है तो सिर्फ डायरेक्ट बोलना चाहिए उन लोगों को, कांग्रेसी मेरे मित्रों को, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, इनको डायरेक्ट बोलना चाहिए, मंदिर में हमारी आस्था नहीं भैया, आप वहाँ मंदिर क्यों बना रहे हो, वहाँ मस्जिद रहने देखिए, हम रोज़ तो नमाज तो पढ़ सकते, स्कूल वहीं नजर आना, बाकी जगह कहीं स्कूल नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। डेली इतने न्यूज़ आ रहे हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने स्कूल खुले, कितने एम्स थे, कितने बने। बाकी छोड़ो, आप दिल्ली से आ रहे हैं, कितने हाईवेज बनते नजर आ रहे हैं आपको, उसके तो बोल नहीं रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कांग्रेस की, मान लिया कि मंदिर को टैक्स करना, कर ले, कोई बात है, ये भी बोलना चाहिए नहीं यार मंदिर तो बनाया, ठीक है, गलत है, बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हाईवे क्यों बनाए? ये जो हमारे सुपर हाईवे जा रहे हैं, अगर आप, हमने यहाँ जाना होता है जयपुर, पहले वही 2 दिन लगते थे, अब सुबह चलते शाम को जयपुर होते हैं हम। विकास हुआ है, विकास में बता रहा हूँ, होना का तो इनको पता होगा कांग्रेस मित्रों, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसा फ्री सा आदमी हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। अब दिल्ली से कटरा हाईवे बन रहा है, तो उसमें ये लोग शायद जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, उसमें किसको बेनिफिट होना है? चंडीगढ़ से दिल्ली हमारा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसमें 8 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन टाइम बन रहा है, ये चीज़ें ऐसी नहीं कि बननी नहीं है, बन रहा है, काम चला हुआ है। वही है हमारा, यहाँ से सारी बस से चंडीगढ़ जाते हम 3 घंटे लगते थे, अब वहाँ बोटे वाले 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं, हमें वही टाइम है भले ही, लेकिन वो हाईवे तो बना ना, वही आगे चला गया, वही हमारा हाईवे शिमला जा रहा है, बिल्कुल है, आने वाले नीचे हमारे यहाँ ब्रिज बन रहा है बहुत बड़ा, जैसे बॉम्बे में है वैसे सी ब्रिज यहाँ बन रहा है जी। तो ये विकास है, ये अनुराग मोदी का विकास है जी। तो इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए नहीं चाहते हम, इसलिए चाहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं बनते तो जो रोड बन रहे हैं, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, वो टंगे के टंगे रह जाएंगे। अच्छा, उन पे एक ये भी खतरा है? खतरा नहीं, 101% है। अगर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार हमने नहीं कुछ करना, हमें हरा दो, तो ये ऐसे के स्ट्रक्चर नहीं बने रहेंगे, तो मेरे को पास आना जब मर्जी। कम से कम 15 साल में 1 ईंट लगी, आपको याद होगा 2014 से पहले, आप पता नहीं कहाँ के रहने वाले हो, आपको छोटा सा देता हूँ, कोई भी पंजाब गए हो, आपकी नहीं हो, एक दिल्ली से अमृतसर रोड जाता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हमें सुभागा मिलता है कि हमारे नज़दीक यहाँ कुछ एरिया पड़ता है, तो जब अम्बाला से चलते हैं अपना जलंधर तक के लिए ना, 5 साल पे उस पर टोल लगा और मिट्टी गिरी, और उस मिट्टी के ऊपर घास भी पैदा हो गया, ना टोल हटा ना काम हुआ। गडकरी जी आए, उन्होंने पहले मना किया कि पहले टोल हटाओ, टोल लगेगा जब 75% काम होगा तब टोल लगेगा, लोगों को सहूलत तो नजर आए। तो वो ऐसे बन गया रोड, फिर कैसे बन गया वो? ये हमारे एक लोकल है, बागछाल ब्रिज है जी, है, ये मेरे हिसाब से 2000 में इसका नींव पत्थर रखा था, काम चलने लगा था जी, ये ऐसे कैसे पड़ा रहा, अब आया उसने डंडा दिया, अब चालू करवा दिया रोड, वो बागछाल ब्रिज, वो भी क्यों मोदी राज में बनना था। काम तो ठीक है, जो सरकार होती है करती हैं, लेकिन उनकी चाल जो थी वो अपने जमाने के हिसाब से थी, जैसे इनकी एज अब रिटायरमेंट की थी, ये अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, हम तेज दौड़ने वाले हैं, हम जल्दी रफ्त काम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये फर्क होता है इस चीज़ का, सरकार तेज रफ्तार पकड़ रहे हैं मोदी जी, फर्क पकड़ रहे हैं, मोदी बने, उसका सारा अकेला मोदी नहीं, इसको नाम तो मोदी दिया जा रहा है, अकेला मोदी नहीं है, उसमें अनुराग भी है, गडकरी भी है, सब ने अपने में विभाग में, जयशंकर जी हैं जी 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 जी, अच्छे अच्छे नेता हैं हमारे पास जी, अकेला नहीं है जी। इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ, आप चलिए, ये देखिए, हाँ कोई बात नहीं, ये देखिएगा, यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए थे और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो वोटर हैं क्या कुछ सोच रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं हूं अश्विनी कुमार, जय हिंद।